सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है ना हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में जो एक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कैंडल स्टिक होती है। ठीक है, फिर कुछ इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं जिसमें आरएसआई होते हैं, एम मूविंग एवरेज टाइप का एक इंडिकेटर है। उसके बाद जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो है कि कैंडल स्टिक क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये है, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, इसमें इस तरह की ना कैंडल्स बनती हैं। जो एक ये कैंडल है ना, अब ये देखें कि ये इसकी जो है ना, ये हाई, इसको कहते हैं अपर विक भी कहते हैं और इसको शेडो भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ओपन होती है। जो ग्रीन वाली कैंडल बनती है वो यहाँ से ओपन हुई है, ये देखें ओपन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके जहाँ पे वो एंड हो उसको कहते हैं वहाँ पे क्लोज हो गई है। ठीक है, फिर समटाइम उसका इस तरह की एक लाइन बनती है, वो मैं प्रैक्टिकली भी आपको भी दिखाऊंगा। तो उसको हम कहते हैं कि ये हाई। तो यहाँ पे ओपन हुई, ग्रीन कलर की जो कैंडल बनती है वो यहाँ से ओपन हुई, ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, अगर इस तरह की जो लाइन बनती है उसको हम कहते हैं शेडो। वो उसका हाईएस्ट पीक पॉइंट बताती है। ठीक है, अपर विक भी कहते हैं। और इन केस अगर इस तरह का बनता है, लोअर विक इसको कहते हैं और ये लोअर होता है। अब ये थे दो तरह की कैंडल हैं। एक तो ये ग्रीनिश बन रही है, ठीक है, जिसको बुलिश कहते हैं। ठीक है, और जो रेड बनती है, फिर नीचे रेड बनी, उसके बाद फिर रेड बनी, तो ये डाउन ट्रेंड चले गए, इसको हम कहते हैं कि ये बेरिश है। ठीक हो गया। इस तरह की सिंपल सा है ये कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक के मतलब जो छोड़, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है ना, हम उसके ऊपर आते हैं। जो हमने बात करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट जो चीज़ है ना, अब आप एक ये चार्ट है, ठीक है, किसी का भी ले लें, बीएनबी का ले लें, एथेरियम का ये चार्ट है। अब इसमें ये जो लाइन है ना, ये, अब आप ये देखोगे, एक ये यहाँ पे पॉइंट पे ज्वाइन मतलब कैंडल स्टिक आ रही है लोअर। ठीक है, फिर जो है इसी लाइन पे दोबारा ये दो, ये तो थोड़ी सी नीचे चलेगी ये इसके साथ मिल गई ना, ये फिर एक ये लाइन आई इस पे, फिर एक ये लाइन आई, फिर एक ये लाइन आई, और एक दो तीन चार पांच दफ़ा जो है ना इसने अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये टेस्ट क्यों करता है सपोर्ट को। जब भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम आता है ना, ठीक है, तो कैंडल बनती है ग्रीनिश, उसे हम कहते हैं बुलिश। ये जिस तरह अब यहाँ पे हम देखें, ये वॉल्यूम आया, ये कैंडल बनी, उसके बाद फिर ये भी ग्रीन कैंडल होगी, ये भी ग्रीन कैंडल होगी, फिर वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ फिर कम हुआ, और उसने फिर जाके अपनी सपोर्ट को, यहाँ पे कोई सपोर्ट हो गई इसकी, उसको टेस्ट किया। ये जो है ना, ये मार्केट में हमें उसकी सपोर्ट चेक करने के लिए कि ये, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा आप बस अभी यही देख लें कि ये देखें कि एक साइड पे यहाँ पे आके इसने सपोर्ट को चेक किया, इस लाइन को, दो और दो और एक, छः छः दफ़ा इसने आके अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया। ठीक हो गया। फिर अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ये देखें कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, और ग्रीन कैंडल जो है ना वो एक ऊपर साइकोलॉजिकल हाईएस्ट ऑल टाइम हाई जो है ना, ये उसको चेक कर रहा है अब इसका ऑल टाइम हाई जो है ना वो 50 के करीब होगा, 50-90 करीब डॉलर ना। और ये एक दफ़ा ये ग्रीन कैंडल ने जाके चेक किया, फिर रेड कैंडल बनी होगी, क्योंकि ये देखे ना ये नीचे आ रहा है, फिर ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से शुरू हुई है, और ये ऊपर जाके उसने फिर रेजिस्टेंस को चेक किया है। ये छोटा सा जो है ना, ये चीज़ें अभी जेन में रख लें, मैं आपको इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कर लूँगा। अब ये देखें जिस तरह ये है कि ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, और ये इसने अपनी पहली, इसको मिनी रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसने मिनी सपोर्ट ये जो है ना, नीचे नीचे वाली जो लाइन होती है उसको सपोर्ट कहते हैं ऊपर वाली जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे इसने अपनी मिनी सपोर्ट को टेस्ट किया है। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसकी शेडो बनी, शेडो बनी, फिर ये जो है ना रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी, फिर दो रेड और ग्रीन जो है ना वो एक साथ ही बनी है, फिर उसके बाद
ग्रीन कैंडल बनी है। जो ये रेड ग्रीन है ना, इसने यहाँ पे आके अपनी शेडो को जो है ना वो स्पॉट को, जो इसकी शेडो है उसने अपनी स्पॉट को चेक किया है। ठीक है, और एक और ट्रेंड देख लेते हैं, फिर हम ना उसको अपने असल चार्ट की तरफ जाते हैं, बल्कि हम अब चले ही जाते हैं असल चार्ट की तरफ जो है हमारा। एक ये देखें ना, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत सारा बताया हुआ है कि सपोर्ट क्या होती है। सपोर्ट इज़ द लेवल एट विच डिमांड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द स्टॉक फ्रॉम फॉलिंग एनी फर्दर। मतलब ये वो लेवल है जहाँ पे वो उस करेंसी को और डीवैल्यू होने से बचाता है। In this image above, you can see that each time the price reaches the support level, it has difficulty penetrating that level। ये देखो, अब ये आया इस लेवल पे, ठीक है, और वो इस लेवल से नीचे नहीं जा पाया। ठीक है, फिर उसने ग्रीन कैंडल बनाई, मतलब उसने एक स्पोर्ट को चेक करके दोबारा फिर ऊपर चले गया। ठीक है, द रेशनल इज दैट as the price drops and approaches spot buyers। ये ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही ले लें। अब रेजिस्टेंस भी क्या है, इज द लेवल एट विच सप्लाई इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द स्टॉक फ्रॉम मूविंग हायर। अब ये देखें, ये वो लेवल आ गया जहाँ पे ये उसको एक उसकी साइकोलॉजिकल ऑल टाइम हाई है ना, उससे ऊपर जाने से रोक रहा है। हाँ, ये ऊपर तब जाएगा जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बुल रन होगा, बड़ी-बड़ी व्हेल होगी जो इस कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करेगी, तो फिर भाई ये यहाँ से पंप लेगा और यूँ सीधी लाइन बनती है, सीधी। वो भी आपको हमने एक केस स्टडी दिखा देंगे उसके ऊपर। अच्छा, अभी हमने ना इथेरियम का मैंने चार्ट खोला हुआ है लाइव। इथेरियम का भी इस टाइम 3415 जो है ना 0.5 USDT डॉलर इसकी मार्केट प्राइस चल रही है अभी फ़िलहाल। अब ये देखें, यहाँ से आ जाओ, ये देखें, ये जो एक तो पहले हम कैंडल स्टिक देख लेते हैं ना, ये देखो जो कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है ना, यहाँ से ये देखो ये ऊपर गई, फिर ये ऊपर गई, ये देखो ये ग्रीन कैंडल, फिर जो नीचे की तरफ आ रही है इस यहाँ पे इसने क्लोज हुआ, और जो रेड कैंडल कैंडल है वो यहाँ से इसका ओपन हुआ है और यहाँ पे उसकी क्लोज हुई, लेकिन उसका शेडो भी साथ बना है, ये शेडो आ गया। फिर ग्रीन कैंडल का शेडो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। अब ये सिस्टम है जब मार्केट में पैसा आ रहा होता है। अच्छा, अब ये देखो, इसने पहली स्पॉट अपनी आगे यहाँ से चेक की, ठीक है, और जो ग्रीन वाला स्पॉट चेक की है और साथ ही ग्रीन कैंडल बन गई है। ये हमने 4 आवर की कैंडल बनाई है। इसमें टाइम फ्रेम बड़ा मैटर करता है कि आप 15, अगर आप तो डे ट्रेडर हैं, मतलब आप कहते हैं कि मैंने अभी इन्वेस्ट किया है और एक दिन के अंदर ही मुझे $2-4 प्रॉफिट और मैं साथ ही जो है ना वो अपना इस कॉइन्स की एंट्री से एग्जिट ले लूँ। ठीक है, उनके लिए जो होता है ना वो देखते हैं ज़्यादातर 30 मिनट का और 1 आवर का चार्ट देखते हैं ज़्यादातर, डिपेंड करता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ये मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। अभी आप कुछ भी ना करें, अभी आप सिर्फ एक पेपर और पेंसिल पकड़ें और ये चीज़ें लिखने लग जाएं। ठीक है, अब ये देखें आप यहाँ से फिर ये आया ऑल टाइम हाई अपना इस टाइम के फ्रेम में, ये ग्रीन कैंडल बनी और उसने अपना जो उसका शेडो है ना, उसने यहाँ पे आके फिर एक अपनी रेजिस्टेंस को चेक किया है। अब ये देखें ना, यहाँ पे हम इसको लिख भी सकते हैं, सारा जो चीज़ें हैं वो अभी छोड़ो। और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है और फिर ये रेड कैंडल, बेरिश कैंडल इसको हम कहते हैं, फिर बुलिश बनी है और अब ये खुल गया भाई साहब हमारा। तो ये देखें, ये इसने आके अपनी स्पॉट को चेक किया यहाँ पे इस लेवल पे आके स्पॉट चेक किया और अगली कैंडल फिर ग्रीन बन गई है। ये एक थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट होता है, इसको हमने टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना पड़ता है, और आपका जो टाइम फ्रेम है ना 4 आवर का, 1 डे का, ये टाइम फ्रेम अच्छे हैं। इस टाइम फ्रेम में आप चेक करें, इसमें अच्छी स्पॉट बनी होती है, और ये एक छोटा सा इंडिकेटर होता है कि ये देखो ना, अब यहाँ पे आपने एंट्री ली होती, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने एंट्री ली होती है कि यार ये इसकी स्पोर्ट बनी पड़ी है,
ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो 7 आप ये देखें, 4 आवर्स 4 4 8 घंटे और 12 घंटे, 16 घंटे और 20 और ये 24 घंटों के अंदर आपने ये देखें यहाँ पे आपने एंट्री ली होती तब है 2736.61 डॉलर, और विद इन 24 आवर्स ये 3146.6 पे ये चले गए। अब आप ये देखें कितना फ़र्क है, 27 और ये भाई 31, मतलब आप ये देखें कि आपने अगर एक बाई किया होता ना ये $34,000 का, ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो इतने इतने के एक कॉइन लेना, भैया आपके पास अगर $15-20 भी है ना आप उससे भी एक कॉइन ले सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, वो मैंने आपको बताया। बाइनांस का भी मैंने अभी फ़िलहाल तो आपको बताया। OKX है वो मैं आपको इंशाल्लाह ना इसके इस वीडियो के बाद एक और एक्सचेंज बनाऊँगा OKX, उस पे आपने ज़रूर बनाना है। वो आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। बाइनांस का थोड़ा फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं, फाइनेंशियली नहीं उसके लीगली इशू चल रहे हैं कुछ कि उसको काफ़ी कंट्रीज़ जो है ना वो बैन करी जा रही हैं। खैर वो हमारे टॉपिक से हट के बात हो जाएगी। अच्छा फिर आप ये देखें, फिर उसने फुल ऑल टाइम हाई जाके ना इस टाइम पे फिर 4 घंटे 1 2 3 4 5, इसने चौथे घंटे में फिर आकर 27 पे आ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब ये थोड़ा सा ऊपर गया है, ये इसकी मिनी स्पॉट एक बन जाती है, मिनी रेजिस्टेंस इसको हम कह देते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर गया है और यहाँ पे एक मिनी रेजिस्टेंस बनी हुई है। इसको यहाँ पे आप ये देखें ना, अगर मैं इसकी लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, ये इस साइड पे ये देखें, ये एक लेवल है। फिर इसने यहाँ पे भी आगे चेक किया है और यहाँ पे ये देखें इसने भी, इसकी भी शैडो बनी है, तो ये एक मिनी रेजिस्टेंस आ जाती है इसकी। और अगर हम मिनी स्पॉट चेक कर रहे हैं तो भाई हम यहाँ पे करके कहीं इसको बनाएंगे, इधर करके, एक मिनट में ले लेता हूँ, ये देखें ये मिनी रेजिस्टेंस बन गई है इसकी। कुछ इस तरह का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है जो आप जो है ना इसको समझ सकें। ठीक हो गया जी। और इसके साथ ही अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई आप बताना। ये मिनी स्पोर्ट रेजिस्टेंस, मिनी रेजिस्टेंस, ये क्या चीज़ है, और कैंडल स्टिक, ये दो आज हमने टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ब्रदर आप